टेम्पलेट्स, उसमें ये डाला है कि ट्रंप एक्सटेंड कर सकता है 90 डेज की और डेडलाइन चाइना के साथ में। असल में बहुत ज़्यादा प्रेशर है ट्रंप के ऊपर कि वो किसी तरह से नेगोशिएट करे। अमेरिकन मीडिया या ब्यूरोक्रेसी, खुद वहाँ के उनके विपक्षी पार्टी यूएस की, तो सभी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर आप टैरिफ लगा रखे, जबकि इंडिया तो आपका बहुत पुराना एलाई है और कई सालों से आपसे जुड़ा हुआ है, आपके डिफेंस को प्रिक्योर करता है। भले ही ट्रेड डेफिसिट है आपके साथ, उसका वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपका एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर है एशिया के अंदर। आप वहां पे क्यों चाइना के साथ हाथ मिला के बैठ रहे हैं और इंडिया को अपने से दूर कर रहे हैं? इट्स नॉट अ गुड साइन। जो कि यूएस डिप्लोमेसी के अंदर अगर हम देखें तो पिछले 10 से 15 सालों में अब तक के हम बिल्कुल लो स्टैंडर्ड्स पे आ गए हैं यूएस और इंडिया के रिलेशन पे। इससे पहले रिलेशंस आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आई होप सो आपको मेरी आवाज तो आ रही होगी। साउंड इज ओके, आई थिंक सो। हाँ, अगर फिर किसी को आवाज नहीं आ तो प्लीज एक बार चेक कीजिए, हमारे भी आपसे आवाज बिल्कुल ठीक जा रही होगी यहाँ से, है ना? ठीक है, डन। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब तो मैं आपसे पॉइंट ये कह रहा था कि अगर आप उसको देखना चाहें, डोनाल्ड ट्रंप के इस एटीट्यूड को, तो रिपब्लिकन और भी पार्टी जो उनके विपक्ष में है, वो भी डेमोक्रेट्स वगैरह भी सब भी उनको एक तरह से ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, 90 डेज का ये अगर मिल जाता है उसको, चाइना को ये मिल जाता है 90 डेज का, तो इसका मतलब ये है कि भारत के पास भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 27 तारीख को जो हमारी मियाद खत्म हो रही है, जिसमें 25% हमको एक्स्ट्रा टैरिफ देना था, वो भी एक्सटेंड हो जाए। ये एक्सटेंशन ना केवल सिर्फ चाइना के लिए है, बल्कि हमारे लिए भी एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि हम भी नेगोशिएट करना चाहते हैं। हालांकि ये बात सच है कि ट्रंप कई सारे मामलों में बिगड़े हुए हैं रशिया के साथ, लेकिन रशिया की बैठक 15 अगस्त को है, हमारी डेडलाइन 27 अगस्त को खत्म हो रही है। अगर उस डेडलाइन में से कुछ भी अच्छा निकल के आता है उससे पहले, तो हमको भी एक्सटेंशन दिया जा सकता है। शायद मार्केट ये चीज भी भुनाएगा। ये है चाइना के लिए खबर, लेकिन ये भारत के लिए भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा सा काम कर सकती है। दूसरा पॉइंट जो मैं उनके विपक्षी पार्टीज का कह रहा था कि फॉर्मर ट्रंप एड हैं, ये ट्रंप के साथ काम कर चुके हैं, नेशनल एडवाइजर हैं जॉन बोल्टन। उन्होंने कहा कि एनॉर्मस मिस्टेक आप कर रहे हो, आप ये भयंकर गलती कर रहे हो। आप फॉर्मर एड से 50% टैरिफ ऑन इंडिया कुड बैकफायर फॉर द यूएस। ये यूएस के लिए बैकफायर भी हो सकता है। आपको मालूम भी है, इससे ठीक पहले मैक्सिको से भी कहा गया कि आप ब्रिक्स समिट से हट जाओ, ब्रिक्स से हट जाओ आप। उन्होंने मना कर दिया कि हम यूएस की वजह से अपने अलायंस को नहीं तोड़ेंगे। तो ये दोहरी जीत है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। पहली जीत ये है कि ब्रिक अभी तक टूटा नहीं। अमेरिका के लाख प्रयास करने पर ना तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी उसके कुछ और मेंबर हैं, ये तो ब्रिक मेन नेशंस हो गए, 5 नेशंस जो फाउंडर्स हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई नेशंस हैं जो कि ब्रिक के साथ जुड़े हुए हैं, करीब 15 नेशंस हैं। तो उन्होंने सभी ने मना कर दिया कि हम ब्रिक्स से बाहर नहीं जाएंगे। तो इट्स अ गुड साइन। और मैं बोलूंगा ये जो 90 डेज की रिलीफ आया है चाइना को, अगर मिल सका, अभी मिला नहीं है बट ये मिल सकता है, रिपोर्ट्स ये कह रही है अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के लिए भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर काम कर सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, डन। ये पॉइंट्स तो मेरे को आप